नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया गया है। इस बार मंत्री को 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया है। इसके पहले उन्हें 6 दिन और 5 दिन की रिमांड में भेजा गया था। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सोमवार को जब आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया, तब ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने आलमगीर आलम को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, जिसका आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने विरोध किया। ईडी की ओर से कहा गया कि अभी और पूछताछ की जरूरत है, इसलिए आलमगीर आलम को और 5 दिनों की रिमांड दी जाए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को 3 दिन की रिमांड में भेजने का आदेश दिया। ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, इन प्रॉपर्टी का डिटेल्स चाहिए था, वही मांगे और कुछ नहीं। अब कन्फ्रंटेशन तो वो लोग जाने क्या करना है, क्या करना है, उनसे करना है, क्या करना है वो लोग। 3 दिन दिए, 3 दिन यही है, 14 दिन का होता है मैक्सिमम। 3 दिन ले लेंगे, 14 दिन हो जाएगा। और कोर्स किया, हम लोग पहले भी 2 दिन कोऑपरेट किए थे। 14 तारीख का जो संबंध था, 14 तारीख को भी दिन भर ये रहे, 10:30 बजे गए, रात में 9 बजे निकले। ट्रैवल करके आए? हाँ, ट्रैवल करके आए। उसके बाद भी 14 तारीख को दिन भर कोऑपरेट किए। 15 तारीख को भी दिन भर हम लोग गए। 15 तारीख के शाम में इनको बुला गया कि अरेस्ट करो। तो हम लोग 2 दिन पहले भी कोऑपरेट किए थे, बताए थे कि कोर्ट बोले कि नहीं हो जाने दीजिए 3 दिन, इसलिए 3 दिन का कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। रांची के चुटिया थाना अंतर्गत एक्सट्रीम बार में घुसकर अपराधियों ने बार में डीजे बजाने वाले कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी डीजे के रूप में हुई है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। सोमवार सुबह एसएसपी, सीडीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने बार के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें एक युवक सैंडी को राइफल से गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसी आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। चुटिया थानेदार उमा शंकर ने बताया कि फायरिंग में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही है। कई राउंड फायरिंग की गई है। बार में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि रविवार रात कुछ 4-5 युवक शराब पी रहे थे। उसी दौरान उनका डीजे संदीप और बार के कुछ अन्य कर्मचारियों से विवाद हो गया था। विवाद के बाद झड़प भी हुई, लेकिन किसी तरह उन्हें शांत कराया गया। इसके बाद सभी वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद हंगामा करने वाले 5 युवक वापस आए। उस वक्त बार बंद हो गया था। डीजे संदीप और अन्य कर्मचारी बार से निकल रहे थे। उसी वक्त उन पर हमला हुआ। फायरिंग करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। रात में इस बार में जो कस्टमर का एक ग्रुप था और बार के बाउंसर के बीच बकझक हुआ था। बकझक होने के बाद आपस में मारपीट हुई बाउंसर उनके बीच में। फिर लोग जो है ये लोग बार वाले इसको सामान्य घटना मान के खत्म हो गए। वो लोग लौट गए, लेकिन बार बंद हो गया। उसके बाद उनमें से संभवतः कोई एक आदमी आया और उसने गोली मार दी है। उस समय बार में और कोई नहीं था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तो उसी डीजे को गोली मारी गई है, जिसमें मृत्यु हो गई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ संदेही हैं जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के पौसुडी थाना अंतर्गत गेंताड़ी निवासी 46 वर्षीय राजू अग्रवाल की पत्थर से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। रविवार देर रात घटना की जानकारी मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। राजू का शव LBSM कॉलेज हॉस्टल के पीछे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास कचरे के ढेर से लहूलुहान अवस्था में मिला है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि उनके पति हर दिन बच्चे को लेकर खेलने के लिए जेल मैदान जाते थे, फिर 7 बजे घूमने निकलते थे और रात के 9 बजे तक घर लौट आते थे। रविवार को वो बाइक से निकले, उसके बाद रात करीब 9 बजे तक घर वापस नहीं आए। उसी दौरान उनका एक दोस्त कृष्णा उन्हें खोजते हुए घर पर आया। राजू जब कृष्णा को घर पर नहीं मिला तो उसे चिंता हुई। प्रियंका ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर राजू के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो कृष्णा के साथ राजू को खोजने के लिए निकली। इसी दौरान उन्होंने देखा कि LBSM कॉलेज हॉस्टल के पीछे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास कचरे के ढेर में राजू मृत पड़ा है। राजू के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। राजू की पत्नी ने बताया कि उसके पति का किसी से कोई विवाद नहीं था। हालांकि उसने बताया कि संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में लंबित है। थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि सिर पर हमला करने से राजू की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहाँ जब डेली शाम को जाते हैं 4:30 बजे 5 बजे के बीच निकलते हैं, जेल मैदान खेल के आते हैं और उसका टाइमिंग है 7 बजे। 7 बजे वो अपने जाते हैं, PVC का पीछे में है जगह, वहाँ पर अपना आराम से वो बैठते थे। अच्छा। कल 8:30 बज गया तो हम लोग को लगा कि वो आ जाएंगे, फिर वो नहीं आए। 9 बज गया तो फिर इसका दोस्त जो है किशन नाम का, वो आए घर में। तो फिर मम्मी को आके बोल रही मेरी मदर इन लोग को कि राजू आया है घर में। तो हम लोग बोले नहीं राजू तो नहीं आया है। तो हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। फिर ये दोस्त गया, बोलते आप लोग यहाँ पर रुकिए, हम लोग जा रहे हैं। तो देख रहे कि तब तक वो स्पॉट डेथ है, कुछ नहीं घटना कुछ भी हमको थोड़ी पता, खाली माथा में उसका चोट लगा था, पूरा माथा से ब्लड उसका बह ही रहा था। ये कहाँ घटना है? ये आपको DVC LBS कॉलेज का हॉस्टल का पीछे तरफ, वो वहीं पर ही बैठते हैं। आज मेरा शादी का जितना साल हो रहा है 11 साल, वहीं पर ही वो बैठते हैं आराम से अपना कि वहाँ पर बैठता, कुछ भी नहीं होता है, आराम से अपना आ जाते हैं 8:30 बजे के बीच घर। कल खाली वो नहीं आया। कितना बजे जानकारी मिला हमको? इसका दोस्त आया 9 बजे, तो 9 बजे हमको जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा बात है, चलिए आप मेरे साथ। नहीं सर, वैसे तो कुछ नहीं लग रहा। पैंट उसका पूरा अच्छे से पहन के गया था, पैंट पूरा फाड़ा हुआ लगता है, उसके साथ कुछ मारपीट हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि उसके सर पे वार करके उसको जख्मी कर देने से उसकी हत्या हुई। और उसकी पत्नी द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन में FIR होने के पश्चात अनुसंधान के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हत्या के पीछे क्या कारण है। घटना एक रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि LBSM कॉलेज के हॉस्टल के बगल से जो गली जाती है उसमें सुनसान एरिया में खून से लथपथ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसके सत्यापन के लिए भेजा गया गस्ती पदाधिकारी को। तो वहाँ घटनास्थल से हॉस्पिटल लाया गया उनको। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि वो मृत हो चुके हैं और डेड बॉडी चलाना इंक्वेस्ट करने के पश्चात लाश को MGM हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चल पाएगा कि हत्या का कारण क्या था, मतलब किस टाइप का, किस हथियार का प्रयोग करके उसको मारा गया। चोट कहाँ लगी है? प्रथम दृष्टया तो सर पे ही लग रहा था उसके, और कहीं उसका एक मोबाइल और एक पर्स वहाँ से मिसे। बाकी अभी अनुसंधान के बाद तो उसकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन के पश्चात FIR दर्ज होने के बाद उसमें अनुसंधान के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि हत्या किस वजह से हुई। और जमशेदपुर के मानको चटाई कॉलोनी में बंद पड़े निर्माणाधीन रविंद्र मालाकार के मकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोर सिर्फ घर में मौजूद पानी का मोटर ही ले जाने में सफल हुए। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। रविंद्र मालाकार ने बताया कि चटाई कॉलोनी स्थित पुराने मकान में मरम्मत का काम चल रहा है। प्रतिदिन काम समाप्त होने के बाद संध्या बेला में ताला बंद कर वे अपने पुश्तैनी मकान में चले जाते हैं। सोमवार सुबह जब वो मकान में काम कराने आए तो देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने जब देखा तो सारे कमरे का ताला टूटा हुआ था। मकान में लगा पानी का मोटर चोर चोरी कर ले गए थे। इसके साथ ही मकान में रखा हुआ बुलेट मोटरसाइकिल को भी चोरों द्वारा ले जाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहे। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि मानगो में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। जिला प्रशासन को अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
अभी हम मानगो थाना अंतर्गत मानगो के चटाई कॉलोनी में रविंदर मालाकार जी के घर आए हैं। इन्होंने यहाँ मकान नया लिया है, मकान का काम चल रहा है। ये बता रहे थे कि मकान में काम चल रहा है, शाम को ताला बंद करके चले गए थे। सुबह आकर देखा तो ताला टूटा हुआ था। मुख्य द्वार के साथ साथ घर के अंदर प्रवेश करने का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर जो मोटर लगा हुआ था जिससे पानी लोग टानते हैं बोरिंग में, वो मोटर भी लोग चोर खोल के ले गए। इसके साथ ही जो है बुलेट रखा हुआ है, बुलेट को खींच के ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बुलेट को खींच के ले जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन असफल रहे और दोनों ताला टूटा हुआ है। निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि आप चारों तरफ लगे अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसे खंगालें अथवा प्रयास करें कि बेचारा का जो सामान चोरी हुआ मिल जाए और अपराधी सड़कों को पीछे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनसे बात कर लीजिए क्या क्या चोरी हुई है। क्या टुंटू भाई? रोज की तरह हम लोग काम उम में चल जाते हैं। हमारा बेटा और हमारे भागना दोनों आते हैं, मिस्त्री लोग आते हैं, काम करते हैं। तो काम करते हैं तो आज गेट खुलने आया तो गेट खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था। तो हमारे बेटा जी दौड़ के घर गए, सूचना फिर घर से फ़ोन किए कि पापा जी ताला वाला टूटा हुआ है और मोटर चोरी हो गया। बस हम फिर आए काम धंधा अपना छोड़ के और बुलेट को भी ले जाने का कोशिश किया लेकिन ले जा नहीं पाया। शायद कोई अगल बगल का आया, चोर भाग गया। शाम में हम लोग डेली चल जाते बंद करते। ठीक है, भरोसा रखिए, हम इसको जिला प्रशासन से बात करके हम लोग प्रयास करें। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 लोगों को 2096 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना शनिवार रात की है। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक डोडा अफीम लेकर टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसका नेतृत्व चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी से सहायक पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। पुलिस की टीम टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हर आने जाने वाले वाहन की जाँच कर रही थी। इसी क्रम में एक ट्रक को चेकिंग के लिए रुकवाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर 135 प्लास्टिक के बोर्ड में 2096 किलोग्राम डोडा अफीम बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास है। इस संबंध में जब ट्रक के चालक व खलासी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बरामद डोडा को उड़ीसा छत्तीसगढ़ मार्ग से राजस्थान ले जाने की योजना थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मियू खान व राकेश कुमार है। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। इधर रांची मुख्य सड़क पर स्थित डेली मार्केट में रविवार की देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस आगलगी में लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर रात कुछ लोगों ने डेली मार्केट स्थित एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान से आग की लपटें उठती देखी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। दुकान मालिक को तुरंत ही जानकारी दी गई। इससे पहले वहां मौजूद कुछ दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद दमकल भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में ड्राई फ्रूट्स दुकान बुरी तरह से जलकर राख हो गया। दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। डेली मार्केट के दुकानदार आग को लेकर बेहद दहशत में रहते हैं। इस मार्केट में फल सब्जी के अलावा दूसरे खाद्य पदार्थ की भी थोक मंडी है। पिछले साल भी सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के 2.5 लाख रुपए भी जल गए थे। गनीमत थी कि आग मार्केट के बाहर से दुकान में लगी थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों ने तेजी के साथ आग पर काबू पा लिया। आग अगर फैलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और लघु उद्योग भारती की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को आदित्यपुर स्थित एक होटल में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ज्ञान चंद्र जायसवाल ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्वोत्तर भारत के प्रभारी ओम प्रकाश मित्तल उपस्थित थे।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, राष्ट्रीय सचिव से झारखंड प्रभारी इंदर अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष विजय छाप्रिया मौजूद थे। इसमें झारखंड प्रदेश के रांची, रामगढ़, बोकारो तथा सरायकेला खरसावां जिला के लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान लघु उद्योग भारती द्वारा पूर्व के किए कार्यकलापों को रखा गया। वहीं संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उद्यमियों के लिए JAM और ESIC के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के सेमिनार का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। वहीं GST और फाइनेंस में आ रही समस्याओं को दूर करने को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर इकाई में संगठनात्मक गतिविधि बढ़े, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संगठन विस्तारीकरण को लेकर बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। लघु उद्योग की प्रदेश कार्यकारिणी प्लस जमशेदपुर इकाई का यह कार्यक्रम था। संगठनात्मक दृष्टिकोण से के साथ साथ में JAM, QSI क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर सेमिनार वगैरह की जाए, उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। विभिन्न प्रकार की जो या उद्योगों के संबंध में जो झारखंड के संबंधित है और केंद्र की सरकार के संबंधी जो है फाइनेंस और GST के अलावा सब प्रकार की समस्याओं पर विचार किया गया और उसके ऊपर उचित समाधान किस प्रकार से हो और संगठनात्मक गतिविधि बढ़े और हम और ज़्यादा एक्टिव हो, इसके ऊपर हमारा वहीं सरायकेला जिले के कांडरा स्थित एक SBI ATM में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने उसमें एक कोबरा सांप को देखा। ATM में सांप को देख पैसे निकालने के लिए लगी लोगों की लाइन में खलबली मच गई और लोग भागने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम ATM से पैसे निकालने पहुंचे एक व्यक्ति ने ATM में बैठे कोबरा सांप को देखा। इसके बाद वो फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। पैसे निकालने गए व्यक्ति ने अन्य लोगों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद वहां कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सरायकेला के स्नैक सेवर राजा बारिक को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे राजा बारिक ने रेस्क्यू करते हुए कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि कोबरा सांप के काटने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कोबरा सांप में विष की मात्रा अधिक पाई जाती है। निकालने के लिए आया था तो शायद देखा उसको, उसके बाद फिर फोन किया हमको, उसके बाद हम पहुंचे, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया। और ये कोबरा स्नेक है, 5 फीट का है। न्यूरोटॉक्सिन जहर है इसका। अगर नहीं मिला तो फिर टाइम रहते हॉस्पिटल लेना, जिसको काटा गया है वो अगर टाइम में हॉस्पिटल पहुंच गया तो बच सकता, नहीं तो फिर डेथ सर्टिफिकेट का बनेगा फिर। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी 2 नंबर से श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा बैठक का आयोजन ट्रस्ट भवन में किया गया। इसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर GC सतपति ने की। बैठक में पिछले वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से निकालने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले पिछले वर्ष आयोजित हुई रथ यात्रा के खर्चे की जानकारी देते हुए शंभुनाथ सतपति ने बताया कि रथ यात्रा के आयोजन में 2,71,046 रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद सुभाष चंद्र दास को ट्रस्ट के सदस्य की स्थायी सदस्यता सर्वसम्मति से दी गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी श्री श्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली जाएगी। इस यात्रा में आसपास के हजारों श्रद्धालु जुटते हैं, इसलिए रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें कलेक्शन कमेटी का गठन किया गया। वहीं रथ यात्रा संचालन समिति का संयोजक सर्वसम्मति से आकाश कुशवाहा को बनाया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि 9 दिनों तक भोग एवं प्रसाद बनाने के लिए उड़ीसा से कारीगर बुलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के बीच खाजा एवं भोग वितरित करने का जिम्मा महिला समिति को सौंपा गया है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा के सारे कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट ही करेगा। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट भवन के प्रांगण में एक बैठक जो है बुलाया गया था। हमारे जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर GC सतपति की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुसावनी के बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे।
और इस साल जो है रथ यात्रा हर वर्ष भांति बहुत अच्छा ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि एक ऐसा उत्सव है जो मुसाबनी के लिए बहुत गौरव का बात है। इसमें 20-25 हज़ार लोग जो है भक्त उमड़ते हैं, रथ यात्रा का जो है आनंद लेते हैं और भगवान जगन्नाथ अपना मंदिर से निकल करके मौसीबाड़ी में 1 नंबर स्थित दुर्गा मंडप में जाते हैं और वहाँ भी हम लोग का 8 दिन का पूरा प्रोग्राम वहाँ चलता है। हर वर्ष भांति इस वर्ष भी चलेगा, यही निर्णय लिया गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित नौ भंडार में सोमवार को कांग्रेसियों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। घाटशिला के माओ भंडार HCL ICC गेट स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस प्रदेश सचिव सनत काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। सनत चक्रवर्ती ने कहा कि नेहरू जी का जलवा तब भी था और इतिहास में हमेशा रहेगा। आज़ादी के बाद 1949 में जब वे अमेरिका गए थे तो राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। नकली विश्वगुरु तो कोई भी बन सकता है, नेहरू बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।